सारी पार्टियां रोडों पे है, वरना पहले कोई पार्टी थी क्या रोड पे? कोई यात्रा कर रही थी क्या? संकल्प यात्रा कोई कुछ कर रहा था क्या? अब सब राहुल प्रधानमंत्री जो भी मैंने पढ़ा लिखा होना चाहिए, रोडों पे है, सारी पार्टियां रोड पे है अभी। अच्छा, डिग्री से देश चलाई जाएगी, अनपढ़ों से देश चलेगा? लेकिन अनपढ़ ने ही देश को ऐसे संभाल रखा है कि बाहर के देश की किसी की हिम्मत नहीं बन रही है। राहुल गांधी गया था तो वहाँ ट्रक ड्राइवरी करने गया था, ट्रक चला रहा था। गरीबों के मसीहा है, ऐसे कैसे बोल? अरे वो कुली है और 200 कंपनियां उसके स्पेन में चल रही है और इटली में, तो गरीब है ऐसे उठा रहा है। मैं कुली हूँ, मसीहा तो है। अरे मसीहा कुछ नहीं है, मसीहा रहता था नशों में खून नहीं घुसा रहता रिश्वत लेने के। कांग्रेस ने क्या लगता है सांसद है विधायक है? मुझे नहीं पता क्या है। कितनी बार रह चुका है? 7 बार। तो अब जनता ने तो बनाया हो, बेवकूफ खड़ी ना जनता, 7 बार उसको 7 बार जिताया हाँ। ना। मैंने क्या बोला था, जिस क्षेत्र में जाता है इतना तगड़ा दबदबा है ना उसका कि वो पूरे गुलाम बना लेता है। उसकी ये पावर है, प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता उसका कुछ, वो पावर है। मेरे क्षेत्र के गोंडा के कैसरगंज के सांसद है, मुझसे ज्यादा आप उनके बारे में। मोहनी स्कूल भी वहीं पे है। मेरे को मत बोलो इधर बोलो। नंदनी स्कूल, नंदनी स्कूल, मोहनी नहीं नंदनी। हाँ इधर बोलो, मैं तुझसे बुलवा रहा हूँ। ऐसा क्यों, मतलब क्या उनमें क्या दिख रहा है? क्योंकि इस बार उनका जोर ज्यादा है और वो आएगा, राहुल जी आएंगे इस बार, क्योंकि मोदी जी ने अब तक जो करा अपनी मनमानी कर ली है, अब राहुल का जोर है, राहुल जी आएंगे। क्या मनमानी हो रही है? ये जो अंकल जी कह रहे हैं ना कि उसके चप्पल निकलवा दे, उसके लिए फूल बिछवा दिए, अगर राहुल जी की बाई चांस सरकार आ गई इस बार, तो जो मोदी के सपोर्टर हैं उनका क्या होगा? भैया एक पहली चीज सुनिए, 1 मिनट, जो आपने कट्टरता बोली ना, देश को चलाने के लिए इंसानियत चाहिए, कट्टरता नहीं चाहिए। देश को चलाने के लिए थोड़ा शिक्षित भी होना चाहिए। अनपढ़ लोग कुछ जगह वो हैं, सक्षम है देश चलाने के लिए। मान लो दूसरे देश से लड़ लिया, उसे रोक दिया, डॉलर महंगा हो गया, डॉलर आज से 400। मैं बात करूंगा सिर्फ मोदी जी के बारे में और किसी के बारे में बात नहीं करूंगा। कोई एक आध काम जो मोदी जी ने, और इसके अलावा जनता के गरीबों के अगर मैं आपको बता दूं, एक काम मत बोलो सर, हर महीने नए काम होते हैं, बिजनेस से लेके, बॉलीवुड से लेके, यूट्यूबर से लेके, पबजी से लेके। आपको पता है चाइना के हमने लास्ट ईयर 2018 के अंदर 63 एप्लीकेशन बंद करी गई थी। जितना अमाउंट पे कब्जा भी कर चुके। जितना पैसा जनरेट हमसे करता है ना, अभी देखो चांदी चौक की मार्केट है, चांदी चौक की मार्केट में चाइना का सबसे ज्यादा माल बिकेगा। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट क्यों चलाया गया? कि जो लोग जितना कमाएंगे तो भाई इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा, कहीं बाहर का पैसा बाहर से नहीं आएगा, तो इसलिए मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट। हम तो कट्टर है, हम तो चाइना के भी खिलाफ है। हम तो बोलते हैं कि जो भारत के अंदर इंपोर्ट हो चुका है उसको चलने दे, लेकिन आगे बैन लगाना चाहिए। मोदी जी गुजराती हैं, बहुत बिजनेस माइंड है। अगर वो चाइना अगर घुसेगा भी नहीं बिजनेस के अंदर। अभी टेस्ला का क्या हुआ मुझे बताओ? टेस्ला मोटर ने क्या करा? टेस्ला मोटर ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट होगी मेरी चाइना में होगी, और क्या नाम है, मेरा जो यहाँ पर आएगा, मेरी जो गाड़ी आएगी वो यहाँ पर इंडिया में आएगी। तो मोदी जी ने यहाँ पर गेम खेल दिया। क्या खेल दिया? नितिन गडकरी ने गेम खेल दिया। क्या खेल दिया? कि अगर होगी तो टैक्स डबल हो जाएगा, अगर इंडिया में बना होगा तो टैक्स नहीं लूंगे जी, टैक्स जितना होगा कंसेशन दिया जाएगा उसके अंदर। तो यहाँ पर ना आप शेर हो ना, तो मोदी जी सवा शेर है बस। राहुल गांधी भी जो इतने पढ़े लिखे हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी तो देश के लिए 3 में ना 13 में वो बाप दादा का पैसा खा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सीधी बात है। 3 में 13 में मैं ऐसा नहीं कहूंगा, बंदा बहुत अच्छा है, लीडरशिप क्वालिटी हर किसी की नहीं बस की बात होती है, टीम मैनेजमेंट कैसे नहीं होता है। मोदी जी हिंदू मुस्लिम खेल के वोट पे जीत रहे हैं, उनका तो सब कहना है इस चीज को। सर हिंदू मुस्लिम की कोई बात है, जो गलत है वो पेला जाएगा, जो गलत है वो पेला जाएगा। मुस्लिम कौन नहीं है मुझे बताओ? यूपी के अंदर इतने सारे मुस्लिम है, योगी जी की छेड़ रहे हैं क्या? किसी को नहीं छेड़ रहे। रीजन क्यों? अभी किसको अभी जो क्या नाम है, अभी फायरिंग हुई थी, क्या नाम थे वो मोमडन थे जो मार दिए थे इनको, मुझे नाम नहीं याद जा रहा, कानपुर वाला। हाँ तो उनको मार दिया था। तो भाई जो गलत है वो पेला जाएगा, गलत मैं भी हूँ पेला जाएगा, गलत आप हो आती है मत की उनको पेला जाएगा। बंदा गलत होगा, हर किसी को नहीं छेड़ते, जो गलत होगा वो पेला जाएगा। यूपी में जब प्रशासन ही पुलिस ही चांदी चोरी में पकड़ी गई, क्या कहोगे? सर बात सुनो, आप
गोरखपुर में पुलिस वालों ने ही मतलब एक आदमी के होटल में हत्या कर दी। आपके नाम पर ये चोरी की जा रही है, मुझे क्या पता भाई, नीचे तो थोड़ी बैठा हूँ मैं। आप मुझे बताओ। अच्छा अंकल जी, आप मुझे बताओ, मैं पहन लूंगा। अकबर जो है वो भाई अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है, उसे नहीं पता है मेरे नाम से जो धंधलेबाजी चल रही है। तो योगी जी के साथ भी ऐसे चल रहा है। तो यही बात आप सरकारों पे भी लागू होता है। जो आपने चांदी की बात करी है, सस्पेंड कर दिया गया उन्हें। ऐसा नहीं कि सस्पेंड नहीं करा गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। कंप्लेन हो चुकी है, FIR दर्ज हो चुका, उनके खिलाफ हो तो रहा है कार्रवाई जो होनी। पहले हो तो गया ना वो, अब खाकी पे धब्बा लगा के नहीं लगा, आप मानते हो नहीं? आ रहा है तो कोई काम नहीं है। खाकी पे एक चीज बोल रहा हूँ मैं, खाकी वर्दी की बात करता हूँ। जो हमारे भारत की खाकी वर्दी है, वहां पे 4 पुलिस वालों ने ऐसा करा तो उन पे धब्बा लग गया, लेकिन हजारों पुलिस वाले दिन रात एक करके भारतीय की सेवा में लगी रहती है। तीज त्योहारों पे घर, हाँ, तीज त्योहारों पे घर नहीं जाते भाई साहब। आप अपने घर के अंदर सोते हैं, वो नहीं जाते। होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे गुरु पर्व हो, चाहे क्रिसमस हो, कभी भी कोई भी सेना का घर नहीं होता है, जनता के बीच में होता है, देखता है। अभी भी दिवाली आ रही है, इसमें घूम रहे हैं कि किसी जनता को प्रॉब्लम ना हो, कोई किसी के साथ गलत ना करे। तो उनके ये भी तो देखिए, आपने गलत देख लिया तो सब गलत हो गए। अरे एक गलत है लेकिन लाख लोग अच्छे भी हैं। लेकिन अगर गलती एक से भी साथ हुई ना, नहीं, गलती अगर एक ने भी की ना, तो धब्बा तो लग रहा है ना। एक मछली तालाब को गंदा करती है भैया, एक मछली तालाब को। बाबा कहते साहब एक ही मुख्यमंत्री बता दो भारत के अंदर। लखनऊ में एक ही बता दो, बता देंगे आपको। लखनऊ, पूरे लखनऊ में बात कर रहा हूँ, 6 साल बीत गए, योगी आदित्यनाथ का एक कोई काम दिखा दो भैया। 90% यूपी सुधर गया। और ये एक काम नहीं, रात में 7 बजे के बाद निकलते नहीं थे, मालूम है आपको? कैसे बात कर रहे हो योगी जी? राम मुद्दा बात में आइए अपने पास, और क्या चाहिए? चोरों को जगह नहीं है, जो चोर चोरी करने वाले को सीधे डायरेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट, चोर का जो साथ देगा वो जाएगा। सर ने बोला, सर आपका जवाब देता हूँ मैं, आपका जवाब देता हूँ मैं। 1 मिनट भाई, मेरे भाई आपका जवाब देता हूँ। आपने बोला एक मछली तालाब को गंदा कर रही है, आप मछली का नाम बताओ, वो पहले जाएगी। आप बताओ, नाम बताओ उनका, आप नाम बताओ योगी जी के सामने कि ये मछली तालाब को गंदा कर रही है। उनके कोर्ट ने भी अभी कुछ फैसला। अच्छा, बृजभूषण शरण सिंह की बात होती है तो बताते हैं गलत है। अभी जब भारतीय खिलाड़ी जाके विश्व में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो उन्हीं का ही नाम ले रहे हैं कि ये क्या नाम है, बृजभूषण शरण सिंह के आशीर्वाद से आज हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो जाहिर सी बात है। तो फिर इसका मेरे को समझ में नहीं आता, अगर गलत हो तो गलत को कैसे कोई सपोर्ट करे? सर देखो, मुझे अभी बीच में एक वो हुआ था, क्या नाम है, हड़ताल चली थी बीच में जंतर मंतर पर, जहाँ पर नितिन अपने पुनिया जी थे, काफी एथलेटिक प्लेयर अपने अपना केस किया गया। मुझे इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं। देखो, जिस आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा उसके बारे में, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं। सबसे जरा बात करें। हाँ जी बताइए। क्या अभी तो न्यायपालिका के भरोसा है, उसने दिए नहीं अभी, ये तो फैसला आना बाकी है, पहले थोड़ी बोल देंगे बृजभूषण वाला। तो हम तो बोल रहे हैं कि भैया हम तो उसी के समर्थन में, सबको गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि पुलिस दिन रात हमारे लिए सेवा में लगी रहती है। नहीं बोल सकते। देख, सुरक्षित हाथों में मोदी आएगा, गारंटी है। 350-400 के पास। क्या लगता है 24 में कौन आएगा? ये मोदी कौन आएगा भाई? राहुल गांधी। ऐसा मतलब क्या बदलाव? क्या नहीं है, आप बोल रहे डिपार्टमेंट की बात। डिपार्टमेंट लाया कौन? कांग्रेस। मेट्रो लाया कौन? कांग्रेस। रोड बस गाड़ी लाया कौन 70 सालों में? सब। मेरी बात सुनो, ये नौजवान है देश का, इसे राहुल गांधी ही चाहिए। एक प्रधानमंत्री जो एजेड हो गया वो नहीं चाहिए। हमारे यंग बंधु को क्या चाहिए? यंग बंदा नेता। इन्होंने जो बोला है, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते या वो जीते ये जीते, मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के जो यंग बंदे हैं, उनके जनरेशन चालू है, उनके कंधों पे हिंदुस्तान की पावर है, तो ये देखेंगे हमारे हिंदुस्तान को। ये नहीं कि आजकल के जो बुड्ढे हैं वो कह रहे हैं उसी को जिताएंगे, उसी को। वो लोग अपनी जिंदगी, अगर बुड्ढा भी अगर सही काम कर रहा हो तो लाने में क्या दिक्कत है? ये कमा के खिला रहा है बुड्ढे को, भले ही इनको पाल पोस के बड़ा कराओ, पर इनकी चलेगी। अब सही काम कर रहे हैं, इनकी चलेगी, काम अच्छा कर रहे हैं, पर कुछ जगहों पे कुछ ऐसे हो गया है कि लोग बाग परेशान है। जैसे कि बृजभूषण का आप बता रहे थे, वहाँ पे कोई आपकी लड़की अगर पैदा होगी ना, तो आप कभी भी स्पोर्ट्स लाइन में नहीं डाल सकते उसको। क्यों नहीं डाल सकते? दिलों पे छापा पड़ चुका है कि यार, जब इतने बड़े चैंपियनों को नहीं इसका सम्मान करा, तो हमारे कैसे करेंगे? उनको रंगेड़ते हुए लेके गए थे। रुको, अभी बजरंग पूनिया कुश्ती करके है। सुनो मेरी बात, जीरो क्या थी?
पूरे वर्ल्ड में कि भाई ये तुम्हारे वर्ल्ड में जो रेसलर्स हैं उनकी कोई औकात ही नहीं है। अच्छा, वही रेसलर आज जब विश्व में जाके जब खेलते हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम लेते हैं कि हाँ उन्होंने उनकी काबिलियत के जरिए आज हम यहाँ पहुंचे हैं, अगर गलत होते तो जाहिर सी बात है उनको कोई क्यों बोलेगा? कोई क्यों बोलेगा? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो वो क्यों कर रहे थे इतना बड़ा, जो इतना नामचीन? सबने अपना केस वापसी क्यों लिया? ये चीज बताइए, अगर गलत थे तो अपने बात पे टिके रहना चाहिए। वो जिस क्षेत्र में जाता है ना उस क्षेत्र का मालिक बन जाता है। आप उतनी बड़ी बात मत करो कि वो पावर है, उसके पास पावर है। वो पूरे इधर का जो है ना जितने भी रेसलर पार्टी का वो खुद सीईओ है जो बोलते हैं उसको, और सबसे पहले उसके प्राइवेट जेट है, उससे कौन जीतेगा भाई? अच्छा, जब पावर की बात होती है तो आशाराम, राम रहीम, रामपाल, इन पे तो इतनी प्रॉपर्टी की यहाँ तक कि सीएम डीएम भी उन्हीं के बैठे हुए थे। जब वो अंदर जा सकते हैं तो जाहिर सी बात है ये क्यों नहीं जा सकते? ऐसी बात नहीं है, जनता न्याय के साथ चलती है, सरकार न्याय के साथ चलती है। जिस दिन ये सरकार जाएगी उस दिन कोड़ियों के भाव बिकेंगे। एक मिनट बताओ, ब्रजभूषण सिंह क्या है, सांसद है विधायक है? मुझे नहीं पता क्या है, कितनी बार रह चुके हैं? 7 बार। तो अब जनता ने तो बनाया हो, बेवकूफ थोड़ी ना जनता 7 बार उसको 7 बार जिताया ना। हाँ। मैंने क्या बोला था, जिस क्षेत्र में जाता है इतना तगड़ा दबदबा है ना उसका कि वो पूरे गुलाम बना लेता है। उसकी ये पावर है, प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता उसका कुछ, वो पावर है। अरे मेरे क्षेत्र के गोंडा के कैसरगंज के सांसद है, मुझसे ज्यादा आप उनके बारे में। मोहनी स्कूल भी वहीं पे है। मेरे को मत बोलो, इधर बोलो। नंदनी स्कूल, मोहनी नहीं नंदनी। हाँ इधर बोलो, तुझसे मैं तुझसे बुलवा रहा हूँ, तुझे मैं सुना रहा हूँ। कैमरे में बताइए, उन्होंने भी कैमरे में ही बोला है। वो आप किसी को गंदा कहने से पहले, किसी का नाम छवि बर्बाद करने से पहले, ठीक है, अब किसी का नाम हो रहा है, जैसे मोदी जी का नाम हो रहा है, ठीक है, अब बता रहे वो चोर है, बेईमान है, साबित तो करो। अच्छा, तो घबराते क्यों हैं सब? ब्रजभूषण जी के नाम से ही सब घबराते हैं कि हाँ उनका नाम सुनते लोग हवेलियां खाली कर देते। अरे यार कुछ नहीं खाली कर देते मेरे भाई। जिसका जितना नाम हुआ है वो उतना बदनाम हुआ है, आने वाले टाइम में यही होगा। अरे कुछ ना कर पाएंगे वो, उसका ब्रजभूषण शरण सिंह का वो इस तरह का बंदा है। आप मैं बता रहा हूँ उसको। बोला था एजेड बंदों को चाहिए, इन लोगों के ऊपर नहीं है। ये लोग 2-4 साल में चप्पल जोड़ी फट शमशान। अच्छा। ये बंदों के वो है। अब देखो सोच देख लो, सोच आज तक इतिहास में पुराने बंदे। अच्छा भैया सुनिए, युवा का कंफर्म है कि वो 100 साल जिएगा। भैया आज के समय में युवा पहले चले जा रहा। वो आज तक इतिहास में G20 की बैठक हुई है इंडिया में? G20 की बैठक कहाँ हुई? आज तक G20 की बैठक आज तक हुई कहीं इंडिया? आज तक हुई कहाँ? राहुल गांधी ने करवाया। क्या कर दिया इससे बताओ? अब मैं बता रहा हूँ, जो क्षेत्र थे नंबर पे छोड़ो। हाँ भाई, मैं छोटी से बात करना चाहता हूँ, 1 मिनट रुक जा भाई, मैं छोटी से बात करना चाहता हूँ। तो फिर आप उन्हीं से बात अच्छा चल मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। इसमें 100 आदमी खड़े हैं ना, 100 आदमी खड़े हैं ना, वो जीतने वाला होता राहुल गांधी ना, तो इसमें 100 में 97 लहर तो उनकी भी है। किसको कुछ नहीं, वो लंगोटी लेकर भगेगा मेरे भाई। अरे तो राहुल गांधी ने सबको रोडों पे ला दिया जब भारत यात्रा करी है ना। अब सारे लंगोटी लेकर राहुल भागेगा नहीं, तो बताया ना किसी ने कहा था। हाँ ये राहुल पावर सारी पार्टियां रोडों पे है, वरना पहले कोई पार्टी थी क्या रोड पे? कोई यात्रा कर रही थी क्या, संकल्प यात्रा? कोई कुछ कर रहा था क्या? अब सब राहुल प्रधानमंत्री जो भी मैंने पढ़ा लिखा होना चाहिए रोडों पे है, सारी पार्टियां रोड पे है अभी। अच्छा, डिग्री से देश चलाई जाएगी, अनपढ़ों से देश चलेगा क्या? लेकिन अनपढ़ ने ही देश को ऐसे संभाल रखा है कि बाहर के देश की किसी की हिम्मत नहीं बन रही है। शुक्र मनाओ भाई, अनपढ़ अगर पढ़ लिख लिए होते तो देश आज कहाँ होता। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुन। मनमोहन सिंह के जूता उतरवा दिया था व्हाइट हाउस में, और मोदी के लिए कमल के फूल भी। लेकिन भैया तो राहुल गांधी की मांग। और जब मोदी किया था पहले दफे तो कितने रुपए के $10 के टिकट बिका था। और जब मोदी की जब ये अभी राहुल गांधी किया था तो वहाँ ट्रक ड्राइवरी करने गया था, ट्रक चला रहा था। गरीबों के मसीहा है, ऐसे कैसे बोल? अरे वो कुली है, और 200 कंपनियां उसके स्पेन में चल रही है और इटली में, तो गरीब है ऐसे उठा रहा है। मैं कुली हूँ, मसीहा तो है। अरे मसीहा कुछ नहीं है, मसीहा रहता थे नसों में खून नहीं घुसा रहता रिश्वत लेने के। कांग्रेस ने क्या लगता है 24 में अगर राहुल जी आएंगे तो क्या देश के युवा के लिए क्या काम करेंगे? सारा युवा के लिए होना है बस, पूरा देश। दारू गुटखा
ये सब फ्री कर देगा राहुल। रोबोट बनना के पूरा राजस्थान बेच के फिर दे देगा, जाओ लंदन में आएगी बीजेपी। मिलियन का वहाँ रॉबर्ट वाड्रा पे केस चल तो रहा है। भैया क्या लगता है 24 में कौन आएगा? भैया 24 में कौन आएगा? राहुल। ऐसा क्यों, मतलब क्या उनमें क्या दिख रहा है? क्योंकि इस बार उनका जोर ज्यादा है और वो आएगा, राहुल जी आएंगे इस बार, क्योंकि मोदी जी ने अब तक जो करा अपनी मनमानी कर ली है, अब राहुल का जोर है, राहुल जी आएंगे। क्या मनमानी हो रही है? ये जो अंकल जी कह रहे हैं ना कि उसके चप्पल निकलवा दे, उसके लिए फूल बिछवा दिए, अगर राहुल जी की बाई चांस सरकार आ गई इस बार, तो जो मोदी के सपोर्टर हैं उनका क्या होगा? भैया एक पहली चीज सुनिए, एक मिनट, जो आपने कट्टरता बोली ना, देश को चलाने के लिए इंसानियत चाहिए, कट्टरता नहीं चाहिए। देश को चलाने के लिए थोड़ा शिक्षित भी होना चाहिए। अनपढ़ लोग कुछ जगह वो हैं, सक्षम है देश चलाने के लिए। मान लो दूसरे देश से लड़ लिया, उसे रोक दिया, डॉलर महंगा हो गया। डॉलर आज से 4 से 5 साल पहले, ज्यादा नहीं, इन्हीं 4-5 साल में कितने रुपए से बढ़ गया? कितने रुपए से बढ़ गया आप बताओ? ये तो जाहिर सी, देखिए जब से हमारा देश आजाद हुआ है, पहले देखा जाए भारत का पैसा ज्यादा था, डॉलर कम था, लेकिन आज धीरे धीरे ये अंकल है, रुपया महंगा था, रुपया महंगा था, आज वो रुपये की कीमत कम हो चुकी है। डॉलर 14 से पहले मतलब नहीं था। आज की डेट में बढ़ी है नहीं महंगाई? महंगाई बढ़ी है। ये अंकल हैं आज की डेट में, अगर ये इनके पास थोड़ी शिक्षित होते है ना, ये पढ़े लिखे होते, किसी नौकरी पे होते, तो ये आज ये 200 रुपए वाली टी शर्ट की जगह ना सूट बूट में घूम रहे होते। ये चप्पल पहन रखे हैं इन्होंने, इसकी जगह जूते होते। जूते पैर में लाने के लिए क्या चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए। अच्छा, मतलब जब चप्पल की बात है, जब मुख्यमंत्री होके दिल्ली का वो चप्पल में घूम सकते, तो हम तो आम आदमी है ना? नहीं।